राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमात खगावली के राधा बिहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। उपासक का निश्चय ही उपासक को भगवत प्राप्ति करा देता है। जितना दृढ़ निश्चय होगा उतनी जल्दी भगवदानंद का अनुभव होता है। जितना दृढ़ निश्चय होता है, क्या निश्चय? मेरे ऊपर भगवान की अत्यंत कृपा है और उस कृपा का अनुभव प्रभु करा देंगे, ये निश्चय। जानत हो तुम आए कबौहट भोरी बाह पकड़ी हो, ये निश्चय। संशय नहीं होता। जो उपासक दृढ़ निश्चयी होता है उसके जीवन में संशय नहीं होता, पता नहीं कृपा होगी कि नहीं, पता नहीं कृपा है कि नहीं। ये उसी के अंदर निश्चय की कमजोरी होती है जिसने अन्य को अपना मान रखा है। ये कसौटी है। अगर हमारे हृदय में ये बात आ रही है कि पता नहीं श्री जी मिलेंगी कि नहीं, पता नहीं उनकी हम पर कृपा है कि नहीं, ये अगर संशय आ रहा है तो ये संशय शरणागति में कलंक है। 6 गुण हैं शरणागति के, उसमें एक गुण है अगर हम संशय करते हैं प्रभु के ऊपर, पता नहीं उनकी हम पर कृपा है कि नहीं। उपासक हर समय उनकी कृपा का अवलंबन लेकर ही तो आनंदित रहता है। और उसके पास संबल क्या है और उसके पास आधार क्या है आनंदित रहने का? अपनी साधना। साधना तो अहंकार जनित आनंद देती है और वो काल्पनिक आनंद होता है, क्षणिक आनंद होता है, जो साधना से प्रकट आनंद होता है। आज हमने इतना किया, सुबह से शाम तक आज हमने इतना किया, तो सुख इतना किया उसका है, श्री जी के चरणारविंद का नहीं है। कल को नहीं होगा तो गया आनंद। लेकिन जो दृढ़ निश्चयी है उसके हृदय में ये रहता है, श्री जी आपका नाम मैं अपनी मुख से उच्चारण कर पाऊं या न कर पाऊं, लेकिन आपका मेरे सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। ये निश्चय। काहू को बल भजन और काहू के आचार। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। भरोसा किसका है? हृदय में निश्चय क्या बिठा रखा है? ये बात महत्ववान है, महत्व रखती है। कोई भजन का भरोसा लिए हुए है, कोई अपने आचार विचार का भरोसा लिए हुए है कि इससे मुझे प्रभु मिल जाएंगे, श्री जी मिल जाएंगी। लेकिन हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि किसी का बल ये सब हो सकते हैं, लेकिन मेरा बल तो केवल श्री जी है। व्यास भरोसे कुंवरी के, कि अगर मुझे उनकी प्राप्ति होगी तो उनकी कृपा से ही होगी, और होगी, निश्चित होगी, इसमें मुझे संशय नहीं है। क्योंकि जैसे मैं अपने स्वभाव से बरत रहा हूं, ऐसी श्री जी का स्वभाव है। न कहूँ नरिस कहूँ भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। उनका स्वभाव है कि वे कभी गुस्सा नहीं करती हैं, उनका स्वभाव है। अब जब हम जैसे तुच्छ जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ पा रहे, तो वो तो ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण की भी जीवन है, वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ देंगी? नहीं छोड़ सकती। उनका स्वभाव है, वो नाराज नहीं होती, वो गुस्सा नहीं करती। उन्होंने हमें अपनाया है
तो वो एक ना एक दिन हमारे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। एक दिन वो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ये बात हृदय में बैठी रहे। इस बात में कभी भी कोई निराशा ना उत्पन्न हो, क्योंकि आपने ये बात अगर हृदय में बिठा ली, आएंगे आएंगे तो वो आ जाएंगे। आप जब कहेंगे ना आएंगे, तो उस समय आपके मानस पटल पर वे होंगे। आप किसको देख के कह रहे हैं आप आओगे? आंख बंद करके, रो करके आप पुकार रहे हो, तो किसको देख करके पुकार रहे हो? उन्हीं को तो देख के पुकार रहे हो। उपासक कह रहा है आएंगे, लेकिन किन से कह रहा है? जो आए हुए हैं उन्हीं से कह रहा है आएंगे। जितनी भावना है, जितना संसार से संबंध टूट चुका है, श्री जी के चरणों में संबंध जुड़ चुका है, उनका चिंतन है, उस प्रकार से उस भावना के अनुसार उपासक के हृदय में वे छवि विराजमान है और वो उसी से वार्ता करता है। आप कभी पुकार करते हैं तो अपने मानस पटल पर देखें, उन्हीं से तो करते हैं। वे चंद्रिका विराजमान करके वहां विराजमान होती हैं, उन्हीं से तो वार्ता करते हैं। कब कृपा करोगी लाडली जो, कब दर्शन दोगी? जो भावना है, जिस प्रकार की भावना है, उन्हीं से तो प्रार्थना करते हैं। और किससे करते हैं? ये दृढ़ निश्चय, वो मिलेंगे तो वो मिल जाएंगे। पूज्य महाराज जी कल कह रहे थे ना, कठोर हृदय नहीं है। हमारी तरफ से कमी है कि हम उनसे मिलना नहीं चाहते, नहीं मिलना चाहते। छोटी छोटी बातें हमें विचलित करके उनमें तल्लीन कर देती हैं, तन्मय कर देती हैं। प्रभु से हम विमुख हो जाते हैं। विमुख हो जाने का अर्थ प्रभु का चिंतन छोड़ देते हैं। फिर कहाँ वो दृढ़ इच्छा होती है? दृढ़ इच्छा तो ऐसे कहते हैं कि बस अब जिया नहीं जा रहा, अब उनके बिना रहा नहीं जा रहा, तो वह भी आपके बिना नहीं रह सकते, ऐसा गुरुजन कहते हैं। हमारे हृदय में इतनी जलन है, इतनी अशांति है कि हम अन्य जगहों से उन्हें उस अशांति को नष्ट करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उस जलन को भरने दें अगर, तो वही जलन विरहाग्नि में परिवर्तित हो जाती है और प्रिया प्रीतम से मिला देती है। आपका मन बेचैन है, एकांत में मन कह रहा है किसी से वार्ता करूं, किसी से कुछ बोलूं, कोई हो बात करने वाला, कोई हो घूमने वाला, आपको कोई मिल गया तो वो जो जलन उठी वो शांत हो गई। और उसी जलन में अगर पुकारता रहे, किससे मिलूं, कहाँ मिलूं, कहाँ जाऊं, आपसे मिलने आया था, आप नहीं मिलो तो किससे मिलूं, किससे हंसूं, किससे बोलूं। बस अब क्या हो रहा है? और तन्मयता गाढ़ होती जा रही है और प्रभु से संबंध दृढ़ होता जा रहा है। तो कभी भी ये बात हृदय में नहीं आए, हमारे इस निश्चय में कभी कोई भी वृत्ति बाधा ना डालने पाए कि प्रभु हमें मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। झूठत बोलत झूठा स्वामी साचे स्वामी पाए। झूठा स्वामी एक वंचन महाप्रभु के शिष्य परिकर में हुए। तो वे जब वृंदावन वास किया तो महाप्रभु जी ने पूछा वंचन महाप्रभु ने कि आपके परिवार के कोई हैं? तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई नहीं है, आपके चरणों के सिवा कोई नहीं है। कुछ समय बाद जब उन्हें स्थान मिल गया रहने के लिए और सब व्यवस्था हो गई और खूब भजन साधन में वे लग गए, तो परिवार के जन उनके पता करते हुए आए महाप्रभु जी के समीप, वंचंद महाप्रभु के। बोला ऐसे ऐसे हैं? बोले हाँ हमारे यहाँ एक आए तो हैं। तो वंचंद महाप्रभु ने बुलाया कि तुमने झूठ बोला हमसे, तुमने झूठ बोल करके यहाँ पर रहना स्वीकार किया। हमने आपसे पूछा भी था कि आपके परिवार का कोई जन है क्या? नहीं। तो रोने लगे और बोले मेरे हृदय में ये डर था कि कहीं मैं कह दूं कि परिवार का कोई और आप कह दो कि आप चले जाओ वापस, तो फिर मेरे जीवन का औचित्य क्या रहेगा, मेरे जीवन का लाभ मुझे कहाँ मिल पाएगा। चल झूठा, ऐसे कहा तो झूठा स्वामी उनका नाम पड़ गया। तो वे अपनी वाणी में लिखते हैं झूठत बोलत सच्चे स्वामी पाए। झूठत बोलत झूठा स्वामी सच्चे स्वामी पाए। मैंने झूठ बोल करके सच्चे स्वामी प्राप्त कर लिए। झूठ बोलना नहीं है। हम प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, घर के सगे संबंधी आदि हमारा सहयोग नहीं कर रहे,
तो हम उस विषय में झूठ बोल सकते हैं। नहीं उन्हें पसंद है, अब हमारे अंतर की वृत्ति है, अब रोना आ रहा है श्री जी के लिए, क्यों रो रहे हो, तो बताने की जरूरत नहीं है कि हम श्री जी के लिए रो रहे हैं। नहीं, कोई और पीड़ा है, कोई और कष्ट है, आपके प्यार की याद करके रो रहे हैं, ऐसे कह दो। माता पिता पूछें क्यों रो रहे हो भाई एकांत में तुम बैठ के, अरे आपके प्यार की याद करके रो रहे हैं, आप कितना प्यार करते हो, बताने की जरूरत ही नहीं हम क्यों रो रहे हैं। आपका ही तो प्यार सर्वत्र विराजमान है, तो झूठ भी नहीं हुआ और उनसे भी बचाव हो गया। तो दृढ़ निश्चय, ये दृढ़ निश्चय ही तो है कि उनके हृदय में डर बैठ गया कि पता नहीं अगर मैंने सच बताया तो मेरा मार्ग अविरुद्ध ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि महाप्रभु जी कह दें कि तुम चले जाओ यहां से। इसलिए बड़ी विलक्षण स्थिति होती है जिसका निश्चय दृढ़ हो जाता है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे तो हर दिन ऐसा प्रतीत होता था कि आज मिलेंगे, आज मिलेंगे, आज मिलेंगे। मिल गए भगवान शंकर। ये निश्चय भगवत प्राप्ति कराता है। अब ये निश्चय दृढ़ क्यों नहीं हो पाता? केवल और केवल अन्य संबंध, और कोई इसके पीछे कारण नहीं है। भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय क्यों नहीं हो पाता? श्री जी हमें मिलेंगी ये बात दृढ़ता से हृदय में क्यों नहीं बैठ पाती? क्योंकि अभी हमने अन्य को अपना मान रखा है। कोई है हमारा, कोई है हमारे चित्त को आकर्षित करने वाला, कोई है हमारे चिंतन को खींचने वाला। इसलिए अगर कोई नहीं होगा ना, तो जैसे महापुरुषों की वाणी है ना कि जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, ऐसी स्थिति होती है उपासक की। कभी मन पंछी उड़ा भी तो उसको बैठने के लिए कहीं ठिकाना नहीं है, वो लौट करके फिर जहाज पे आ जाता है। इसी प्रकार कभी मन पंछी उड़ता है तो वो लौट करके फिर दोबारा श्री जी के चरणों में आ जाता है, क्योंकि उसका कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई विश्राम स्थल नहीं है। तो वो लौट करके बार बार श्री जी, मेरा कोई नहीं श्री जी, आपके सिवा कोई नहीं, हा राधे मेरा और न कोई, तेरी तेरी अकुलय हो। भोरी सखी कहती हैं, हे लाडली जू मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है। क्या ये बात कहती हुई मैं कभी टेर टेर के आपको पुकार पुकार के अकुलाऊंगी? भोरी सखी कहती है, आहा इतनी बात बन परे मोसो, कबहू अबेर सवेरो, भोरी ढार ढार दृग आंसू, नाम पुकारूं तेरो। भोरी ढार ढार दृग आंसू, नाम पुकारूं तेरो। लाडली जू कभी आप कृपा करो तो इतनी कृपा कर देना, इतनी बात मुझसे बन पड़े, बस इतनी बात मुझसे बन जाए कभी अबेर सवेर कि मैं आपका नाम ले लेकर आंखों से अश्रु प्रवाह करती हुई आपको पुकारती रहूं। बस मेरी यही आकांक्षा है, आपको पुकारती रहूं और मेरे हृदय से ये दृढ़ता कभी ना जाए कि मेरे को आप मिलोगी। ये दृढ़ता कभी ना जाए, आप निश्चित मिलोगी, मिलोगी, हट करके मिलोगी। ये दृढ़ता प्रभु को बाध्य कर देती है मिलन के लिए। महापुरुष जनों के द्वारा सुना है प्रसंग कि दो उपासक जन अलग अलग वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा आपका साधन चल रहा है। तो सबने, दोनों ने प्रणाम किया नारद जी को देख करके। तो नारद जी बोले, हम बैकुंठ जा रहे हैं, आपका कोई संदेशा हो तो बतलाओ। तो दोनों ने कहा कि बस इतना बतला दीजिए प्रभु से पूछ करके कि वो कब मिलेंगे। बोले ठीक है। नारद जी गए भगवान के पास,
प्रार्थना करिए, आपके दो भगत हैं, भजन कर रहे हैं और उनका प्रश्न है कि आप कब मिलोगे। तो भगवान बोले कि जो बरगद के पेड़ के नीचे भजन कर रहा है उसमें जितनी डालियां हैं उतने जन्म में हम उसे मिलेंगे, और जो पीपल के वृक्ष के नीचे भजन कर रहा है उसमें पत्ते जितने हैं तब हम उसे मिलेंगे। जाओ बता दो। दृढ़ निश्चयी का कैसा चित्त होता है उसमें ये उदाहरण। नारद जी गए, डालियां कम होती हैं, पत्ते ज्यादा होते हैं। तो जो बरगद के पेड़ के नीचे भजन कर रहा था उससे कहा कि भगवान के समक्ष हम गए थे और उनसे प्रार्थना करी आपके विषय में, उन्होंने आज्ञा करी है कि बरगद के पेड़ के नीचे जो भजन कर रहा है उसमें डालियां जितनी हैं तब हम उसे प्राप्त होंगे। तो बोले अच्छा, डालियां जितनी हैं इतने वर्षों में प्राप्त होंगे, तो अभी से भजन क्या करके करूं। उसने अपना झोला कमंडल उठाया और चल दिया कि अभी तो समय है, मैं इनको गिन लेता हूं, फिर उस समय भजन कर लूंगा। और जो पीपल के नीचे था उससे कहा कि भगवान से आपके विषय में भी हमने पूछा, उन्होंने कहा है कि जितने पत्ते हैं उतने जन्म में प्रभु आपको मिलेंगे। वो तो उठा और नाचने लगा। अब जब नाचने लगा, नारद जी बोले कि भाई वो उठ के चला गया इतनी बात सुनकर और तुम नृत्य कर रहे हो। तो वह उपासक बोला कि मैं समझता था मेरा निश्चय क्या पूर्ण रह जाएगा, लेकिन प्रभु मुझसे मिलेंगे इस बात की मुझे प्रसन्नता है। मिलेंगे ना, वो कब मिलेंगे ये प्रश्न नहीं, मिलेंगे ना बस। भगवान तुरंत प्रकट हो गए गरुड़ पर विराजमान होकर। नारद जी बोले आपने हमें झूठा ठहरा दिया, आप उधर कह रहे थे कि मिलेंगे नहीं और आप तुरंत आ गए। तो बोले उस समय जिस गति से ये चल रहे थे उसके अनुसार तो इतने ही इन्हें जन्म लगते, लेकिन इनका जो ये दृढ़ निश्चय बैठ गया कि मिलेंगे मिलेंगे मुझे प्रभु, तो ये दृढ़ निश्चय ने हमें बाध्य कर दिया आने के लिए, इसलिए हम आ गए। इसलिए दृढ़ निश्चयी उपासक को निश्चित ये अनुभव होता है एक ना एक दिन कि श्री लाडली जू नेत्र गोचर हो जाती हैं उसके। इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनों जन्म सुफल करे लेके। अपने हृदय का निश्चय गुरु चरण प्रताप से और आचार्य और गुरु के प्रति पूर्ण ममत्व, ये मेरे हैं, इनकी कृपा से मुझे प्रियालाल मिल जाएंगे। बस ये बात युगल चरणारविंदों का आश्रय प्रदान कर देती है, उनकी नित्य सन्निधि प्रदान कर देती है। चलते हैं, देववन में अद्भुत आनंद हो रहा है। महाप्रभु जी अद्भुत सुख बरसा रहे हैं। श्री व्यास मिश्र जी, श्री तारा रानी जी अद्भुत आनंद ले रहे हैं। और कल श्री ज्ञानू जी महाराज ने उस दुर्लभ नित्य विहार में प्रवेश किया जो सबके लिए अगम्य है, बहुत दुर्लभ है। प्रिया प्रीतम का ये प्रेम रस, प्रिया प्रीतम का ये नित्य विहार, प्रिया प्रीतम का दर्शन, ये अत्यंत दुर्लभ है। जो इनके आश्रित हो जाता है, जो इनसे अपना संबंध मान लेता है, जो दैन्य हो जाता है, उनके लिए बहुत सुलभ है। ज्ञानू जी कल परीक्षार्थ आए, लेकिन एक मुस्कुराहट में महाप्रभु जी ने उनके सारे संशय छिन्न भिन्न कर दिए और फिर दैन्य हुए। दैन्य होकर के प्रार्थना करी श्री ज्ञानू जी ने, तब दिव्य नित्य विहार का रस उनकी आंखों में दर्शने लगा, उनकी नेत्रों में झलकने लगा। ऐसा दिव्य सुख उन्हें प्राप्त होने लगा। भास्कर जाया जल जंत्रनी में जाए जाए, कुंज कुंज प्रति जहां छूटत फुहारे हैं। कैसा है वो दिव्य वृंदावन? बोली यमुना जी वहां पे जो दिव्य फुब्बारे लगे हुए हैं वो कैसे फुब्बारों में जल बरसता है? तो कह रहे हैं कि भास्कर जाया श्री यमुना जी जल पहुंचाती हैं उन फुब्बारे में, और उस जल से दिव्य फुब्बारों का दर्शन होता है पूरे वृंदावन में, दिव्य निकुंजों में। भास्कर जाया जल जंत्रन में जाए जाए,
कुंज कुंज प्रति जहां छूटत फुआरे हैं, संग सखी वृंद लिए लाडली किशोर तहां, चलत मराल चाल देखत फुहारे हैं। फुव्वारे चल रहे हैं दिव्य, और अपनी सखी मंडली के साथ श्री लाडली लाल वहां से विहरण कर रहे हैं। ज्ञानू जी को ये दर्शन हो रहा है, कैसे दिव्य सखी मंडली माल बनाए हुए हैं और बीच में गौर श्याम जोरी झलक रही है, दिव्य शोभा आ रही है। आवश श्री वृषभान दुलारी, ऐसी दिव्य शोभा हो रही है। श्री लाडली जू श्री लालजू के संग गलबैयां दिए हुए निकुंज में प्रवेश कर रही हैं, और ऐसी शोभा हो रही है जब फव्वारे देखती हैं लाडली जू, वो दिव्य रंग बिरंगे, तो पुलकित होती हैं उन फव्वारों को देख करके। और मराल जैसी चाल है, दिव्य चाल, और फुहारों को देखते हुए आनंदित हो रही हैं। बरतुलाकार फल तोरी के सहेली लाए, धारत फुहारे मांझ कौतुक निहारे हैं, कहत शरण राधा सहेली तब हंसी परे, जीती है नवेली प्यारी पिए जब हारे हैं। दिव्य खेल हो रहा है, कभी कंदुक क्रीड़ा, कभी चौसर लीला, कभी दिव्य दिव्य खेल हो रहे हैं। और जब लालजू महाराज हार जाते हैं प्रियाजू के उन दिव्य कटाक्षों से, तो सारी सखी आनंदित होती हैं, सब जय जयकार करती हैं, जय हो प्रियाजू की, जय हो प्रियाजू की, आज हमारी प्रियाजू जीत गई। लालजू बोले कब नहीं जीतती है, ये तो हमेशा जीती हुई हैं, हारे हुए तो हम हैं, हारे ही रस पाइए उल्टी प्रेम की चाल। लालजू परम प्रीति के स्वरूप हैं, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। रंगीले लालजू महाराज प्रीति की रीति को जानते हैं। प्रीति की रीति क्या है? हारे ही रस पाइए। जो हार जाता है उसको ये प्रीति रस हृदय में आनंदित करता है, तो लालजू जानते हैं, तो वो हार जाते हैं, प्रियाजू के उन दिव्य कटाक्षों से हार जाते हैं। और फिर जब हार जाते हैं तो सारी सखी आनंदित होती हैं, प्यारी जू की जय जयकार करती हैं। ऐसा दिव्य महल, ऐसा दिव्य निकुंज, ऐसी दिव्य लीलाएं, ऐसी दिव्य क्रीड़ाओं का दर्शन श्री ज्ञानू जी को हो रहा है। अद्भुत सुख बरस रहा है। इस शोभा का दर्शन करके श्री ज्ञानू जी के हृदय में ऐसा आनंद का सैलाब उमड़ा, ऐसा आनंद आया कि वे आनंद में मूर्छित हो गए। हित महाप्रभु जी ने उनके मस्तक पर अपना करकमल पधराया। फिर विकल होकर के ज्ञानू जी बोले महाप्रभु जी से कि महाप्रभु, अब मैं सदैव इन्हीं श्री प्रिया प्रीतम के पास ही रहना चाहता हूं। क्या सौभाग्य उस उपासक का जिसके समक्ष श्री प्रियालाल विराजमान हैं, और गोदी में, महाप्रभु जी की गोदी में ज्ञानू जी का सर रखा हुआ है, मस्तक पर महाप्रभु जी का कर कमल रखा हुआ है ज्ञानू जी के। और ऐसी अवस्था में वह प्रार्थना करते हैं महाप्रभु से कि महाप्रभु जी, अब मैं सदैव इन्हीं प्रिया प्रीतम के पास ही रहना चाहता हूं। श्री हिताचार्य बोले जाओ, तो मैं वह राधा दासी पद प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। जाओ, तुम्हें दिया। हाँ, अधिकारी नहीं है ये सहेलियां, ये किसी को भी प्रदान कर सकती हैं, कर दिया प्रदान। अब तुम दासी भाव से युक्त होकर प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में रहो। जाओ, तुम्हें दिया, नित्य सुख का आस्वादन करो। इस प्रकार से श्री हित हरिवंश चंद्रजू ने ज्ञानू जी के सामने अहेतुकी कृपा से नित्य निकुंज का रस वैभव प्रकाशित करते हुए उन्हें उस निकुंज महल की टहल प्रदान कर दी। अत्यंत दुर्लभ बात है ये, अत्यंत दुर्लभ बात। प्रिया प्रीतम के श्री अंग की निज सेवा प्राप्त हो जाना अत्यंत दुर्लभ बात। बड़े बड़े योगी तपस्वी जन भी इस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाते, और एक आचार्य का बच्चा, उनका शरणागत सहजता में वह रस प्राप्त कर लेता है जो बड़े बड़े जन नहीं प्राप्त कर पाते। बच्चा बन गया, उनका हो गया। मेरे बाप जी हैं महाप्रभु जी। महाराज जी कहते हैं ना कि महाप्रभु जी कौन हैं?
हमारे बाप जी है, बस उनका बच्चा बन गया, अपने पिता का बालक बन गया, बस बात बन गई, बात बन गई। टहल प्रदान कर दी, सेवा प्रदान कर दी। उसी समय ज्ञानू जी देह त्याग कर नित्य लीला में सखी स्वरूप से सम्मिलित हो गए, किंतु इस गूढ़ रहस्य का भेद उस समय और कोई नहीं समझ सका कि ये दिव्य लीला का दर्शन महाप्रभु जी ने ज्ञानू जी को कराया है और इसके प्रभाव से उनका देह त्याग हुआ है। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि महाप्रभु जी एक रूप में तो ज्ञानू जी को ये दिव्य साक्षात्कार करा रहे हैं और एक रूप में बालकों के साथ खेल रहे हैं। उसी क्षण जिस समय ये अनुभव करा रहे हैं ज्ञानू जी को, उसी क्षण बालकों के साथ महाप्रभु जी खेल रहे हैं। श्री हितजू जिस समय यहां ज्ञानू जी को निकुंज लीला का दर्शन करा रहे थे, उसी समय वे वहां पर एक रूप में अपने बालक सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। इधर दर्शन करा रहे हैं, उधर क्रीड़ा कर रहे हैं बालकों के साथ। एक ही काल में दोनों लीलाओं के होने के कारण इस रहस्य को और कोई नहीं जान सका। रसिक जनों ने इस प्रसंग का उल्लेख अपनी वाणियों में किया है। भींजे परमानंद गूढ़ दरसाई भक्ति पथ, करुणा घुमड़नी जलद प्रणत जन भरनी मनोरथ। वे दिव्य रस, वे दिव्य प्रेम से भिजो दिया श्री महाप्रभु जी ने श्री ज्ञानू जी को, और वो करुणा का बादल उनके ऊपर बरस पड़ा। श्री ज्ञानू जी के ऊपर जो प्रणत जन हैं, जो शरणागत जन हैं, उनको उस वर्षा का अनुभव होता है। करुणा की जो वर्षा होती है, जो प्रणत जन हैं, जो शरणागत जन हैं, उनको ये अनुभव होता है। प्रणत जनों के मनोरथ रूपी सरोवरों को पूरित करने वाले श्रीत महाप्रभु के हृदय में जब करुणा रूपी बादल घुमड़ उठे, करुणा का संचार हुआ और उन्होंने ज्ञानू भक्त को संपूर्ण भक्ति पथों के लिए भी गूढ़ रसपथ का दिग्दर्शन करा दिया, तो ज्ञानू भक्त उस रस के परम आनंद से सराबोर हो गए। ज्ञानू नाहर मल्ल की देखी अद्भुत रीति, हरिवंश चंद पद कमल सो बाढ़ी दिन दिन प्रीति। भक्त ज्ञानू जी की भक्ति विषयक विलक्षण रीति यह थी कि श्री हरिवंश चंद्र जी के चरण कमलों में उनकी हार्दिक प्रीति प्रतिदिन बढ़ती ही रही, प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़ती रही, कभी निराशा नहीं आई। ये हमें विचार करना चाहिए इस विषय पे। हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए, और हम अपने हृदय में देखते हैं कि दिन प्रतिदिन उत्साह कमजोर होता जाता है। पहले जैसे वृंदावन आते थे उस प्रकार का उत्साह, और बार बार आकर के फिर वैसा उत्साह कमजोर पड़ जाता है, वैसा उत्साह नहीं रहता। इसका कारण क्या है? कहीं और सुख बुद्धि, कहीं और सुख लेने की चाह, इसलिए जो उत्साह है वो कमजोर पड़ने लगता है। उत्साह बढ़ना चाहिए, प्रतिक्षण बढ़ना चाहिए। बाढ़ी दिन दिन प्रीति, दिन प्रतिदिन हमारा उत्साह, हमारी प्रीति, हमारी शरणागति, हमारा प्रियाजू के चरणों में प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। ज्ञानू और छबीले दास आस करी आए पास, दियो दरसाए वृंदा विपिन बिहार है, दियो दरसाए वृंदा विपिन बिहार है। देखो देखो आचार्य का प्रताप, ये सामर्थ्य आचार्य में ही होती है, क्योंकि वे प्रकट ही जगत जीवों के उद्धार के लिए हुए हैं। उनको महाप्रेम रस का अनुभव कराने के लिए ही प्रकट हुए हैं। जो जगत के जीव हैं उनको श्री हिताचार्य जी ने ज्ञानू जी को अपनी बाल क्रीड़ा में ही श्री श्यामा श्याम की कुंज केली के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए, सहचरी स्वरूप प्रदान कर दिया और निकुंज में प्रवेश करा दिया, जहां बड़े बड़े मुनियों का मन भी प्रवेश नहीं पा सकता है। वहां अधम से अधम जीव भी आचार्य शरणागत होकर आचार्य के प्रताप बल से वहां पहुंच जाता है।
जब बड़े बड़े योगियों की भी पहुंच नहीं है, वह आचार्य प्रताप से, आचार्य शरणागति से वह जीव वहां पहुंच सकता है। श्री हिताचार्य चरण के स्पर्श करते ही दृश्य बदल गया। जो निकुंज की रसमयी शोभा ब्रह्मा शिव नारद शुक सनकादि के भी ध्यान में आने वाली नहीं है, वे खुले नेत्रों से ज्ञानी जी को दिख रही है। यह आचार्य चरण का प्रताप है। इसलिए रसिक जनों ने लिखा, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंदन निजु कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। श्री हरिवंश शरण जे आए, दिए मुकराए कछु नहीं गोए, किए मनोरथ मन के भाए। श्री व्यास सुवन चरणन रज पर सत, श्री व्यास सुवन चरणन रज पर सत, नागरिदास से रंक जिवाए। श्री हरिवंश शरण जे आए। जिन भाग्यशालियों ने श्री हरिवंश चंद्र जी की शरण ग्रहण कर ली, उनका नाम श्री श्यामा श्याम ने अपने प्रेमियों की सूची में स्वयं अपने कर कमलों से लिख दिया। आह, महाप्रभु जी की शरण जो हो गया, महाप्रभु जी की शरण जिसने ग्रहण कर ली, स्वयं अपने कर कमल से श्री लाडली जी विचार करने लगती हैं लालजू के साथ कि ये नई सखी, सखी कह के संबोधित करती हैं, ये नई सखी आचार्य चरण के हिताचार्य के शरणागत हुई है, इसको कौन सी सेवा देनी है, इसको क्या नाम प्रदान करना है। प्रियालाल आपस में बातचीत करने लगते हैं, क्या प्रदान करना है इसे। अब अनुभव होना है बस उपासक को, निश्चय हो चुका है, उधर से अनुभव होना है बस। जितनी दृढ़ता से उपासक तल्लीन होता जाता है, तन्मय होता जाता है प्रभु में, उतनी जल्दी उसे ही अनुभव होने लगता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, ये मेरी सेवा क्या है। ये दिव्य अनुभव उसे हो जाता है। स्वयं अपने कर कमलों से श्री प्रियालाल उसका नाम लिखते हैं अपनी निजी चिट्ठी में, निज परिवार में, और उन्हें अपने सहज सखी स्वरूप का अनुभव करा देते हैं। ऐसे हित शरणागत जनों से श्री प्रिया प्रीतम ने कुछ छिपाया नहीं है, कुछ छिपाते नहीं प्रियालाल, संपूर्ण रस उसे प्रदान कर देते हैं उस उपासक को, तथा उनके मनवांछित मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। श्री नागरीदास जी कहते हैं कि श्री व्यास नंदन जी की चरण रज के स्पर्श से ही मेरे समान रंक दीन दुखी भी जी उठते हैं। जो नागरीदास हैं अपने आप को कह रहे हैं, बोले अगर मेरे को कुछ प्राप्त हुआ है, मैं जिस आनंद में मगन हूं, तो मैं तो रंक हूं, मैं तो दीन हूं, लेकिन मुझ पर आचार्य चरण का प्रताप है, आचार्य चरण की कृपा है, उनके प्रताप से मुझे ये दिव्य दर्शन हो रहा है। व्यास सुवन पद जो उर्धरी हैं, तो सब भांति बने रे भैया, काहे कष्ट जोग व्रत करी हैं, व्यास सुवन पद जो उर्धरी हैं। अरे मात्र आचार्य चरणों को हृदय में धारण करने से तुम्हें उस दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, तो तुम जोग व्रत साधन आदि करके क्यों कष्ट पहुंचा रहे हो अपने आप को। अरे हम आचार्य के शरणागत हैं, आचार्य के बच्चा हैं, हमें वैसे ही प्राप्त हो जाएगा जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को बिना मांगे प्राप्त हो जाती है सिद्धांतानुसार। इसी प्रकार जो आचार्य का बच्चा हो जाता है उसको उनकी दिव्य संपत्ति बिना मांगे प्राप्त हो जाती है, बस उनकी शरण में बना रहे बस।
मृदुमन भोरी कुंवरी किशोरी, अपनों गणिता ही न परिहरी हैं। सेवन ललित निकुंज महल को, वा सुकृति के बाटे परिये। वो भोरी किशोरी जो बड़ी मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि हैं, ऐसी हमारी स्वामिनी जी जब ये जानती हैं कि ये हिताचार्य के शरण में है, तो वो अपना करके उसे मानती हैं। अपनों गनि ताही न परिहरी हैं, ये मेरी है, इस प्रकार से अपने हृदय में निश्चित ये बात धारण करती हैं कि ये मेरी है, ये हिताचार्य के चरण में आई है तो ये मेरी है, और कभी उसका परित्याग नहीं करती। महापुरुष जनों की वाणी संबल है, यह हमें आधार देने वाली है। हमें इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि हम महाप्रभु जी की शरण में हैं, लाडली जी ने हमें अपना कहकर स्वीकार किया है, अब वो हमारा कभी परित्याग नहीं करेंगे, उनके स्वभाव में नहीं है, वो कभी हमें नहीं छोड़ेंगी, वो कभी हमसे दूर नहीं होंगी, कभी हमसे बिलग नहीं होंगी। बस इंतजार करना है उस समय का, उस बेला का, कि या तो इन्हीं नैनन सब सुख देखे, या जैसी उनकी इच्छा शरीर छूटते छूटते तक श्री लाडली जी हमारे समक्ष होंगी। बस उस बेला का इंतजार करना है। ये शरीर छोड़ा और उनकी दिव्य लीलाओं में प्रवेश किया, इसमें संशय नहीं। बस इंतजार इस बात का कि बस कब शरीर छूटे और कब प्रियालाल की दिव्य लीलाओं में मैं सम्मिलित हो जाऊं, बस उनका चिंतन करते हुए। क्योंकि श्री जी का स्वभाव है, वो किसी दोष को देखकर, किसी अपराध को देखकर के कभी किसी का परित्याग नहीं करती। अपनों गनि ताही न परिहरी हैं, और जो ललितादि सखियों के द्वारा सेवित है निकुंज भवन, निकुंज महल, उसकी टहल उस सुकृति को प्राप्त हो जाती है जो आचार्य चरण में है, आचार्य शरण में है। नवल विनोद नवल नागर को, महामधुर रस सो ही भरी है। बलिहित रूप स्वामिनी पति, वृंदावन हित जब अनुसरी है। वृंदावन में रहता है, श्री जी के आश्रय में रहता है, वृंदावन का आश्रय लिए हुए है, तो ये जो नवल विनोद है, नित्य नवायमान विनोद है, जो नवल नागर नवल नागरी जी का नित्य विनोद है, नवीन विनोद है, उसमें उसका प्रवेश हो जाता है। श्री व्यास सुवन पद जोर धरी हैं, श्री व्यास नंदन श्री हरिवंश चंद्र जी का जो आश्रय ग्रहण करता है, उसको ये बात सुलभ हो जाती है। इसलिए आचार्य चरणों के प्रताप से हमें आनंदित रहना है, निश्चिंत रहना है, बेपरवाह रहना है। जैसे कोई बड़ा होता है तो कैसी भी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो चित्त में एक बात रहती है, बड़े हैं ना, संभाल लेंगे। कोई बड़े पिता का पुत्र हो और कोई उससे गलती हो जाए तो उसके हृदय में क्या आती है तुरंत, पिताजी है ना, संभाल लेंगे, सब ठीक कर देंगे। ऐसे हम बहुत बड़ों की शरण में हैं। प्रियालाल मुट्ठी में है रसिकों की, जिसे चाहे उसे प्रदान कर सकते हैं। इसलिए जैसे बड़ों का आश्रय लेकर के बच्चा निश्चिंत रहता है, बेपरवाह रहता है, इस प्रकार से निश्चिंत रहना है, बेपरवाह रहना है कि बड़े हैं वो सब संभाल लेंगे, वो सब वकालत करके और पास करा देंगे। लालजू महाराज हमारे श्री जी के आसक्त हैं और श्री जी हमारी कभी रूसती नहीं, रूसती हैं, लालजू से रूसती हैं। किस लिए? कोई शरणागत है और लालजू कहें श्री जी ये बड़ा पापी है, तो लाडली जू बंक भ्रिकुटी करती हैं लालन, पापी काहे सो कहें, पापी किसे कहते हैं, पाप क्या होता है, मेरा है। हाँ हाँ लाडली जू, हाँ, बंक भ्रिकुटी जहां करी तो बस क्षण भर का अगर रोष होता है लाडली जू का, तो लालजू को और आसक्त करने के लिए, हम जैसे शरणागतों की रक्षा के लिए, कि कहीं ये जो है कोई अलग सिद्धांत लागू ना कर दें, इसलिए पहले से अपने बच्चों की बात बना लें हम। ऐसा प्यारी जू की रिस ऐसी, दामिनी दमक जैसी। प्यारी जू कभी रिस करती हैं श्री लालजू से, तो कैसी, जैसे बादल में बिजली चमकी और फिर पुनः बादल में समा गई,
ऐसी रिस होती है। इतने में लालजू की हालत खराब हो जाती है। वो कहते हैं हाँ लाडलीजू, जिधर आप इशारा कर दो वो आपका। हाँ बस ठीक है, ठीक है, ऐसी बात ठीक। तो उनका आश्रय लेना है, उनके शरणागत रहना है, उनके बल पर बलवान रहना है, उनके बल पर निश्चिंत रहना है, निशोक रहना है, आनंदित रहना है कि हमारी बात बन गई, बनेगी नहीं, बन गई। इस बात का निश्चय हृदय में धारण करना है। आगे महाप्रभु जी अद्भुत लीला प्रकट कर रहे हैं। बालक वैस अधिक अनुराग, प्रभु सेवा की ही रग लाग, कही ना सकें रीति अटपटी, इष्ट लड़ावनी चित चटपटी, एक दिन आरती अधिक जु भरी के, पौड़े भवन बात मन धरि के, पुनि पुनि करें विचार जु ऐसे, श्री विग्रह आवे ग्रह कैसे। श्री हिज्जू महाराज बाल्यावस्था से ही श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों में अत्यंत अनुराग हृदय में धारण किए हुए हैं और श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करने की और इनकी नैसर्गिक की रति है, मतलब जन्मजात स्वाभाविक रति है। जब वे अपने पिता श्री व्यास मिश्र जी को श्री राधा मोहन जी की सेवा करते हुए देखते तो उनके मन में प्रभु के श्री विग्रह की सेवा करने की बड़ी चटपटी लगी रहती, सदैव चटपटी लगी रहती। कब मुझे सौभाग्य मिलेगा कि मैं भी श्री विग्रह की सेवा करूंगा, राधा मोहन जी की सेवा करूंगा, ये बात उनके हृदय में बनी रहती। पूर्व से हम श्रवण करते चले आ रहे हैं कि कैसी प्रियालाल के प्रति आसक्ति और कैसा श्री विग्रह में ममत्व श्री महाप्रभु जी का, कैसा ममत्व। एक दिन बड़े खिन्न मन से, आर्त भाव से रात्रि में शयन के समय श्री जी से प्रार्थना करी और शैया पर पौड़े लेटे और ये विचार करने लगे कि प्रभु का श्री विग्रह घर में कैसे आवे, ताकि हम भी पिताजी की भांति प्रभु के श्री विग्रह की सेवा कर सकें। ठाकुर जी का विग्रह होगा, श्री जी का तो सेवा करेंगे। यही चिंतन करते करके उनको निद्रा आ गई। यही चिंतन करते करते निद्रा आ गई। स्वप्न में श्री श्यामा श्याम प्रकट हुए और प्रकट होकर के श्रीहित महाप्रभु को आज्ञा की कि आपके घर के निकट बाग में एक पुराना कूप है, कुआं है। सुपने में कयो प्रभु जु कृपाल, मुहि भयो कूप मध्य बहुकाल, जालप मिश्र जु सेव्य अनूप, जमन शंख पधरायो कूप, मन जिनि डरो कूदि जल आवो, अपने करवर मोहि उठावो, तुम उर को समझयो मैं नेह, मंदिर रचि पधरावो गेह, गौर तेज गादी पर लसी हैं, मेरे बाम अंग सो बसी हैं। श्री श्यामा श्याम प्रकट हुए स्वप्न में। उन्होंने आदेश किया कि आपके घर के निकट बाग में एक पुराना कुआं है जिसमें हमारा एक द्विभुज मुरली मनोहर स्वरूप विराजमान है। हमें कूप में निवास करते हुए बहुत समय हो गया, बहुत समय से हम उसी कूप में हैं, उसी कुएं में हैं। तुम्हारे पूर्वज श्री जालप मिश्र जी के द्वारा हम सेवित थे। इनके पूर्वज जालप मिश्र जी थे, उनके द्वारा ये सेवित विग्रह थे। किंतु यवनों का जब आक्रमण हुआ तो यवनों के आक्रमण के समय उन्होंने इस आशंका से हमें कूप में पधरा दिया कि कहीं यवन श्री विग्रह को नष्ट ना कर दें, क्षति ना पहुंचाएं। हम तुम्हारे हृदय के स्नेह को जानते हैं, तुम्हारा कितना प्रेम है हमसे। तुम निर्भय होकर कुएं में कूद जाओ, अपने हाथों से हमें बाहर निकालो और एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराकर उसमें हमें पधराओ तथा हमारे वामांग में श्री प्रियाजू की गादी स्थापित करके हमारी अष्टयाम सेवा पद्धति का विस्तार करो। यह आज्ञा श्री श्यामा श्याम ने स्वप्न में करी। ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी, रंगी लाल जी फिर बाद में जब प्रतिष्ठित हुए तब उनका नाम नवरंगी लाल जी पड़ा। प्रभु श्री मुख जो आज्ञा दई, सत्य मान सोर धरि लई, खुल गए नैन भयो जब प्रात, विव्वल प्रेम शिथिल सब गात। श्री प्रिया प्रीतम ने स्वप्न में जो आज्ञा की थी, श्री हितजू ने उसे सत्य मानकर हृदय में धारण किया।
जब प्रातः काल हुआ, उनकी नींद खुली, तो श्री श्यामा श्याम के स्वप्न में दर्शन, उनकी कृपा का अनुभव, इस बात का विचार करके महाप्रभु अत्यंत प्रेम विह्वल हो गए। श्यामा श्याम आए स्वप्न में, उन्होंने मुझे आदेश किया, उन्होंने दर्शन दिया, इस बात से अति विह्वल हो रहे हैं। महापुरुषों को नव नवायमान आनंद मिलता है, क्योंकि जो प्रियालाल का स्वरूप है वो ऐसा तो नहीं अभी देख लिया तो बस पूर्णता हो गई, वो नव नवायमान स्वरूप है। अभई और अभई और अभई और है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कैसा स्वरूप है? बोले अभी देखा तो कुछ, अभी देखा तो और सुंदर, फिर देखा तो और सुंदर। जैसे यमुना जी का प्रवाह बहता है, तो जिस जल को हमने आचमन किया था वो जल तो बहुत आगे चला गया, अब नव नवायमान जल आ रहा है। इस प्रकार से नव नवायमान शोभा श्री प्रियालाल के स्वरूप की होती है। तो प्रतिक्षण महापुरुषों को यह अनुभव होता है और इस बात से विह्वल उठते हैं कि हमें प्रियालाल ने दर्शन दिया। तो पहले नहीं हुए थे क्या? लेकिन वो नवीन स्वरूप, प्यास रूप की और नवीन स्वरूप के दर्शन, तो उससे ये हृदय में होता है कि हम आनंदित हो गए, हम अति विह्वल हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ऐसी बात महाप्रभु जी अत्यंत प्रेम विह्वल हो रहे हैं उस स्वरूप का ध्यान करके स्वप्न के, और उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। करिजु कलेऊ खेलन गए, मित्रन मिलिया आनंदित भये, गांव गोई रे आरज बाग, देखन ताही बढ़ो अनुराग। श्रीत महाप्रभु ने सोचा कि यदि ये बात पिताजी से कहेंगे तो वे अवश्य ही कूप में जाने की हमें आज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि माता पिता का वात्सल्य होता है। कौन पिता कह देगा कि जाओ हाँ कुएं में कूद जाओ? तो पिताजी से अगर कहेंगे तो बात बनेगी नहीं। तो इसलिए महाप्रभु जी ने फिर अलग लीला रचने का सोचा, इस विषय को गुप्त रखा माता पिता से, और प्रातःकाल बाल भोग करके खेलने के बहाने घर से निकले। अपने साथी सखा जो गांगू, गोविंदा, रंगा, मेधा आदि थे उनको बुलाया और कहा कि आज हमारी कंदुक क्रीड़ा खेलने की इच्छा है, गेंद खेलने की इच्छा है। ऐसी लीला कालिया दह के समय की आती है श्री कृष्ण की, कि वह अपने कालिया दह में जाने के लिए कंदुक क्रीड़ा का बहाना बनाते हैं, कंदुक क्रीड़ा खेलते हैं, वो कंदुक चली जाती है कालिया दह में। फिर पूरी लीला है कैसे प्रभु जाते हैं, कालिया का मान मर्दन करते हैं और यमुना जी को स्वच्छता प्रदान करते हैं। ऐसी बात हृदय में आई महाप्रभु जी के, बोले कंदुक क्रीड़ा खेली जाए, गेंद खेली जाए, चलो हम सब बाग में चलते हैं और वहां बाग के एकांत क्षेत्र में हम सब गेंद खेलेंगे। आप नित्य की भांति सखाओं को अपने साथ बाग में खेलने के लिए ले गए। श्री हिज्जू अपने मित्रों के साथ वहां कंदुक क्रीड़ा करने लगे। बाग में उसी एकांतिक स्थान पर एक पुराना कुआं है जो बहुत काल से सूखा हुआ था और उसके आसपास बहुत सी घास जम गई थी, क्योंकि उपयोग में नहीं आ रहा था तो बहुत सी घास जम गई। हिज्जू ने खेल खेल में ऐसी गेंद उछाली कि वह गेंद सीधी कुएं में जाकर गिरी। सब सखाओं ने कहा, देखो हरिवंश, आज तुमने ऐसी गेंद फेंकी जो कुएं में चलेगी, अब हम कैसे खेलेंगे? तुमने गेंद कुएं में गिरा दी। श्री हिज्जू बोले, सखाओं धैर्य धारण करो, हम अभी गेंद निकाल कर लाते हैं। तो सखाजन अत्यंत प्यार करते हैं श्री महाप्रभु जी से। सखा सब एक साथ बोले, कैसे जाओगे, कूप तो बहुत गहरा है। हिज्जू बोले, तुम सब चिंता मत करो, हम कुएं में कूद कर गेंद निकाल कर ले आएंगे, तुम चिंता मत करो। सब एक स्वर में बोले, नहीं 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 हरिवंश, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी बात मत कहो, गेंद तो दूसरी भी आ जाएगी, पर तुम कुएं में समीप भी मत जाना। पता नहीं ये कुआं कितना गहरा है, कितना पुराना है, कभी किसी को उपयोग करते हुए हमने नहीं देखा, नहीं तुम नहीं जाओ उधर। भयभीत स्वर में सब सखा बोले, क्योंकि सबके प्राण हैं हरिवंश चंद्र जो। अपने सखाओं की बात सुनकर श्री हित प्रभु कहने लगे, मेरे प्रिय मित्रों, तुम सब डरो मत, चलो हम सब कुएं के समीप चलकर देखते हैं कि कुआं कितना गहरा है। देखते हैं जाके, बस जाऊंगा नहीं मैं कुएं में, देखते हैं बस। हिताचार्य के द्वारा आश्वस्त करने पर वे सब सखा उनके साथ कूप के नजदीक जा पहुंचे और कुछ देर बाद सखाओं के देखते देखते बाल स्वरूप श्री हरिवंश चंद्रजू अचानक से कुएं में कूद पड़े। देखने के मिस्से गए
और बालकों से कह रहे हैं देखो देखो कुएं में, और अचानक से महाप्रभु जी कुएं में कूद पड़े। अब जैसे ही महाप्रभु जी कूदे कुएं में, यह देखकर बालकों के मुख से जोर की चीख निकली, हरिवंश हरिवंश हा हरिवंश हा हरिवंश। अत्यंत व्याकुल हो गए, रोने लगे सारे सखा, कुछ मूर्छित हो गए, सबके प्राण है हरिवंश चंद्र जी। और कुछ सखाओं ने भागकर तत्काल श्री व्यास मिश्र जी को रोते हुए सूचित किया कि हरिवंश गेंद निकालने के लिए कुएं में कूद पड़े, आप शीघ्र चलिए। बालक हरिवंश के कुएं में गिरने की सूचना मिलते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया, चारों तरफ। तारा रानी ने सुना तो मूर्छित हो गई, क्योंकि प्राण है, जीवन सर्वस्व है, व्यास मिश्र जी के जीवन सर्वस्व है। श्रीहित लालन जो सुना कुएं में कूद गए तो उनके चित्त की दशा तो वही जानते हैं क्या है। समस्त देववनवासी तारा रानी और व्यास मिश्र जी विकल होकर के बगीचे की तरफ भागे, क्योंकि समस्त परिवारी जन एवं नगरवासी प्राणों की तरह श्री हरिवंश चंद्र जी से प्यार करते थे। व्यास मिश्र जी गिरते पड़ते कुएं की तरफ आ रहे हैं, कुछ नगरवासी उनको पकड़े हुए हैं और समझा रहे हैं कि आप धैर्य धारण कीजिए, हम अतिशीघ्र ही हरिवंश को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव उपाय करेंगे, आप चिंता ना करें। यहाँ माता तारा रानी भी इस दुखमय समाचार को सुनकर के बेसुध सी हो रही हैं। उनकी विकलता की कोई सीमा ही नहीं है, उनको भी बहुत सी माताएं संभाले हुए हैं, ढांढस बंधा रही हैं कि बालक हरिवंश को कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करो, श्री राधा मोहन जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। श्री व्यास मिश्र जी तो अति अधीर होकर कुएं में कूदने ही वाले हैं, परंतु लोग उन्हें पकड़ रहे हैं कि आप ऐसा अनुचित कार्य ना करें, हम प्रयास करते हैं हरिवंश चंद्र जी को निकालने का। इस तरह बाग में अपार भीड़ एकत्रित हो गई, सभी लोग बालक हरिवंश को सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास करने लगे। सुन सुन के सब ही जन धाये, भयो कुलाहल ही अकुलाए, प्रभु स्वरूप गोदी में धरे, व्यास सुवन जलू पर तरें। आहा, जिस समय सभी नगरवासी हितजू को निकालने के लिए प्रयत्नशील थे, उसी समय कुएं से जय जयकार की आवाज आने लगी, जय हो नवरंगी लालजू की जय हो, नवरंगी लालजू की जय हो, ऐसा जयघोष होने लगा। दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, दिव्य प्रकाश पुंज चमकने लगा, कुएं में चारों ओर वह दिव्य प्रकाश फैल गया। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज श्याम वर्ण द्विभुज मुरलीधारी एवं मंजुल श्री विग्रह को गोद में ले हुए जल के ऊपर पद्मासन से विराजमान होकर स्वतः ही कुएं से ऊपर की ओर आ रहे हैं। जल ऐसे हो रहा है, जल आसन पर बैठे कैसे, थल आसन कुसुमन को जैसे, जैसे थल पर जमीन पर आसन बिछा दिया जाए फूलों का और उस पर आसन लगा के कोई बैठे, ऐसे महाप्रभु जी जल पर आसन लगाकर बैठे हैं। पुष्प गादी है, उस पर पद्मासन लगा रखा है महाप्रभु जी ने, और पद्मासन में विराजमान है ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी महाराज। उस सूखे कुएं में दिव्य अमृत में जल भरता जा रहा है, अपने आप जल ऊपर आता जा रहा है महाप्रभु जी को लेके। उसी जल पर विराजमान होकर हिज्जू कुएं से ऊपर आ जा रहे हैं। जो बाहर देववनवासी जन एकत्रित थे वह ये अलौकिक चमत्कारिक दृश्य देख करके आनंदित होकर उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। इस प्रकार श्री हिज्जू अपने अंक में अपनी गोदी में प्रभु के श्री विग्रह को लेकर के कुएं से बाहर आए एवं वह जलहीन कुआं जो जिसे कोई उपयोग में नहीं लाता था वह दिव्य शीतल जल से परिपूर्ण हो गया। आहा, श्री हरिवंश चंद्र जी को कुएं से सकुशल बाहर आया देखकर नगरवासी अतिशय आनंद में भरकर जय जयकार करने लगे। श्री विग्रह जुत ऊपर काढ़े, अचिरज मानत सब जन ठाड़े, जुरे समूह जहां नर नारी, प्रभु की रचना रहे निहारी। अतर की कथा न तर की जाई, दरसी परी प्रभु की प्रभुताई। अब कोई कहे ऐसा कैसे संभव है, कुआं का जल अपने आप बाहर आ रहा है और महाप्रभु जी वहां पर ऐसे बैठे हैं जैसे थल पर बैठे हों, ऐसा कैसे संभव है? तो कह रहे हैं अतर की कथा न तर की जाए। जो तर्कशील हैं वो इस रहस्य को नहीं समझ सकते।
राम अतर्क बुद्धि मनवाणी। भगवान और भगवान की लीलाएं अतर्क होती हैं। तर्क के द्वारा, तर्क कहाँ प्रकट होता है? बुद्धि में। बुद्धि का कौशल है तर्क। बुद्धि के कौशल से बुद्धि की ऊहापोह से कोई उनके रहस्य को जान सकता है क्या? बुद्धि की अटकलों से कभी कोई माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कभी कोई भगवान की लीला को नहीं समझ सकता। अब बुद्धि की अटकलें लगा के हम सोचें ऐसा कैसे संभव है? ये तो श्री हित सजनी जी हैं, साक्षात प्रियालाल के हृदय की आसक्ति हैं, प्रेम है। भक्त नामदेव जी विट्ठल विट्ठल पुकार रहे हैं तो क्या कुएं का जल बाहर नहीं आ जा रहा? ऐसी बात, ये तो स्वयं महाप्रभु जी हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य उसको लगेगा जिसको भगवान के सामर्थ्य पर अविश्वास है। भगवान की सामर्थ्य पर विश्वास ऐसा कैसे हो सकता है? अब बहुत से ऐसे लोग प्रश्न, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कोई लीला हो सकती है? तो इसका अर्थ यह है कि आप आस्तिकता हृदय में धारण नहीं करते। अगर आस्तिकता आपके हृदय में है, प्रभु को आप मानते हैं, तो क्या प्रभु की सामर्थ्य पर अविश्वास है आपको? भाई भगवान कुछ भी करने में समर्थ हैं। जैसे भगवान कुछ भी करने में सामर्थ्यवान हैं, इसी प्रकार प्रभु के जन भी कुछ भी करने में सामर्थ्यवान हैं। वहां अपनी तर्क बुद्धि को लगाकर हमारी सीमित बुद्धि है, कहाँ उनकी लीलाओं को समझ सकते हैं। इसलिए अतर्की कथा न तर्की जाई, दरस परी प्रभु की प्रभुताई। महाप्रभु जी दिव्य श्री नवरंगी लाल जी का श्री विग्रह अपनी गोदी में विराजमान कर अंक में विराजमान करके और कुएं से बाहर आए। समस्त देववनवासी आनंदित हुए। फिर दिव्य उत्सव देववन में बना, श्री नवरंगी लाल जी का पाटोत्सव मनाया गया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।